नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। महाकाल को समर्पित सावन मास का ये महीना और आखिरी सोमवार, क्या ये सिर्फ एक और आखिरी सोमवार है या फिर शिव भक्तों और कांवड़ियों के लिए एक खास महत्व रखता है? आज हम जानेंगे। पंडित जी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य नीतू गर्ग, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी से आज हम जानेंगे कि वो सभी सवाल जो कभी ना कभी हमारे दिमाग में आते हैं, उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे नीतू जी यही रहेगा कि सबसे आखिरी सोमवार पर इस बार अलग संयोग क्या बन रहे हैं और शिव भक्तों के लिए इस अलग संयोग से अच्छी खबर क्या मिलने वाली है? सबसे पहले तो हर हर महादेव। हिंदी खबर के सभी दर्शकों को सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो सावन का आखिरी सोमवार है, इस पर बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है। सबसे पहले तो सोमवार का दिन है, जो कि चंद्रमा का दिन है, जो स्वयं शिव जी के अपने चंद्र पर विराजमान है। दूसरा, इस दिन श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। तीसरा, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और चौथा कि इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी है। तो इन सभी को मिलाकर ये अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन जो भी उपाय किए जाएंगे, अगर आप पूरे सावन मास कोई व्रत नहीं कर पाए हैं, कोई पूजा उपासना नहीं कर पाए, किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं कर पाए हैं, तो भगवान शिव को मनाने के लिए सिर्फ इस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं, तो आप पूरे सावन माह का जितना भी फल मिलना था पुण्य, वो इस एक दिन में ही आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो उपाय आचार्य नीतू गर्ग ने बताया है, निश्चित तौर पर आपको सफलता इसके जरिए मिलेगी अगर आप करते हैं तो। अगला सवाल मेरा नीतू जी आपसे ये रहेगा, उन 12 राशियों के बारे में हम बात करेंगे, बहुत संक्षिप्त में जानेंगे उपाय जो सावन मास के आखिरी सोमवार पर करना चाहते हैं और उन उपायों को कर उनको फल मिलेगा। मैं बिल्कुल 12 राशियों की बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इस छोटी सी चीज के बारे में कि देखिए, अधिकतर जो आज की डेट में ना हम सबके मुंह से सुनते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये सोमवार के दिन जब आखिरी सोमवार पड़ रहा है, जो चंद्रमा का भी दिन है, जो हमारे मन का कारक है, इस दिन प्रजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि उनका तेज हमेशा घटने लग जाए। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके उन्हें नया जीवन दान दिया था। तो इस दिन अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं लगातार 108 बार, तो जिन भी जातकों को ओवर थिंकिंग रहती है, एंजाइटी की समस्या रहती है, या फिर हम कहते हैं डिप्रेशन जैसी समस्या से वो परेशान है, तो ये करने से उनको एक रामबाण औषधि मिलती है। ऐसा करके उनकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। और अब बात करेंगे हम सभी 12 राशियों के लिए कि सभी 12 राशि इस दिन क्या करें। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले इस दिन जल में लाल चंदन या फिर गुड़ मिलाकर भगवान शिव को यानी शिवलिंग पर अर्पित करें। जब वो ऐसा करते हैं तो उनको कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा, वृष राशि वालों के लिए कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से उनकी आर्थिक समस्याएं दूर होती है, उनके जीवन में स्थिरता आती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले दूर्वाघात, आपको पता है दूर्वाघात, जल लीजिए और साथ में दूर्वाघात लीजिए और शिवलिंग पर आप अर्पित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बोलने की कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी आपके पास बढ़ जाती है, लोग आपकी बात को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि फिर चंद्रमा की राशि है, तो आप लोगों को कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का लगातार आपको जाप करना है। ऐसा करने से आपको मानसिक स्थिरता का महसूस होती है और आपके जीवन में जितनी परेशानियां चलती आ रही है उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती। अगली राशि यानी कि हमारी 5वीं राशि, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जल में केसर या फिर लाल फूल मिलाकर अर्पित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि लोग हमें मानते नहीं है, मान सम्मान नहीं देते। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको समाज में मान सम्मान मिलने लगता है। अगली राशि की बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जल के साथ शमी का पत्ता अर्पित करें।
जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका व्यापार चलने लगेगा, आपके व्यापार में जितनी दिक्कतें आ रही थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगली राशि है हमारी तुला राशि। तुला राशि वाले जल के साथ दही और इत्र भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जितनी अनबन आपके वैवाहिक जीवन में चल रही है वो सभी आपकी दूर होगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। सादे जल के साथ लाल गुड़हल का फूल आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जितने भी शत्रु हैं जो आपको परेशान करते हैं वो सभी आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों का जो स्वामी होता है वो गुरु बृहस्पति होते हैं और वो गुरु बृहस्पति खुद भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। तो आपको क्या करना है, जल के साथ उन्हें पीले फूल अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा ही आपके आर्थिक संपन्नता, आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जल में काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब आप ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं कि शनि का दोष लग गया है, शनि की महादशा लग गई, शनि की ढैया लग गई है, 7.5 लग गई, उससे हम बहुत परेशान है, राहु ने बहुत परेशान किया हुआ है, केतु की महादशा हमें तंग करती है। जब आप ऐसा करते हैं तो ग्रह आपके जितने भी खराब चल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले गंगा जल भोलेनाथ पर अर्पित करें। जब आप ऐसा करते हैं आपको मानसिक शांति मिलती है, आपके शत्रु दूर होते हैं, आपके कार्य बनने लगते हैं। आखिरी राशि 12 राशियों के चक्र की आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। मीन राशि वाले केसर में दूध मिलाकर यानी कि केसर और दूध का मिश्रण बनाकर भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सेहत संबंधी समस्या दूर होगी और साथ में आपके ऊपर जो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है वो भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारा दूर हो रहा है। और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप करते रहें। और ये आपको जितनी भी राशियों के लिए उपाय बताए गए हैं जरूरी नहीं है आप सुबह ही करें, पूरे दिन में आप कभी भी उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन की बड़ी अच्छी अद्भुत बात और शुभ बात ये है कि जितने हमें ये योग मिले हैं ये हमें पूरे दिन के लिए मिले हैं, कोई समय सीमा नहीं है इसकी। तो आप सुबह से लेकर रात तक जब आपके पास समय हो तब इन उपायों को जरूर करें। बिल्कुल। तो मीतू गर्ग जी ने जो बताया कि इस बार सावन मास के आखिरी सोमवार पर कोई बंदिशें नहीं है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको समय मिले, आप इन उपायों को कर अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मीतू जी, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास समय की कमी है, समय के साथ साथ साधन की भी कमी है। ऐसे में समय और साधन दोनों को साइडलाइन करके ऐसी कौन सी पूजा पाठ करें, ऐसा कौन सा ध्यान भगवान शिव में लगाएं जिसको करने से जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ जो कि बहुत भोले हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, देखिए हम सबके पास आज के समय में समय की बहुत सीमा है। हमारे पास किसी के पास भी समय नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, मंदिर कैसे जाए, क्या करना। अगर आप बहुत सामग्री एक तो जुटा नहीं पाते भोलेनाथ के लिए सबसे जरूरी जो सामग्रियां हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको इस दिन जल रखना चाहिए, सादा जल, गंगा जल आपके पास होनी चाहिए, बेलपत्र है, सफेद चंदन है, शमी का पत्ता है ना, कच्चा दूध है, मिश्री है, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है या आपके पास नहीं है चीजें, आप अवेलेबल ही नहीं है, इस दिन उपस्थित नहीं है, चीजें नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मंदिर जाइए, भगवान शिव को सादा जल अर्पित करिए और साथ में सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करिए। अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो 21 बार आप जाप करिए। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि हमारे आसपास मंदिर नहीं है या मैं ऐसी जगह में उपस्थित हूँ जहाँ मंदिर की सुविधा नहीं है तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है। देखिए हमारे जीवन में कहा जाता है कि मन से बड़ा कोई नहीं है। मानसिक तौर पे जितनी पूजा की जाती है उतनी अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर ना करें तो वो हमारी नहीं लगती, लेकिन मानसिक की हुई पूजा हमारी जरूर लगती है। तो आपको आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ने हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है, शिवलिंग का ध्यान करना है और मन से वहां पर शिवलिंग को जल अर्पित करना है और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप ऐसा करते हैं
तो आपने कोई भी पूजा अगर नहीं भी की है तब भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उन्हें चीजों से मतलब नहीं, उन्हें भाव से मतलब है कि आपका क्या भाव है, किस समर्पण से आप कर रहे हैं, क्या श्रद्धा दे रहे हैं। तो इस बिल्कुल। तरह से आप पूजा करें। तो भगवान शिव जो हैं वो आपके भाव के भूखे हैं और उन्हें जी बहुत ज्यादा ताम झाम यूं कहें कि करने की जरूरत नहीं पड़ती है और मात्र 21 बार भगवान जो शिव का एक मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करने से जीवन में आ रही परेशानियां तो दूर होंगी ही, जो आपके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहा है उससे भी आपको राहत मिलेगी और साथ ही साथ जो जीवन में तनाव बढ़ रहा है वो भी कम होता हुआ आपको महसूस होगा। एक अहम जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ना तमाम विधि विधान तरीके जो हैं वो इस वक्त बहुत वायरल हो रहे हैं। कुछ व्यूज के चक्कर में भी लोग कुछ भी बनाकर वीडियोस डाल देते हैं। तो कौन से वीडियोस पर ध्यान देने की जरूरत है और शास्त्रों में पूजा का विधान क्या है? देखिए, सोशल मीडिया में तो हर तरह का कंटेंट चल पड़ा है, चाहे अंधविश्वास से संबंधित हो, चाहे व्यूज पाने के लिए, जैसा भी आपने बोला है, चाहे वायरल होने के लिए हो। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मन से की गई भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सोशल मीडिया के वो कंटेंट जो हमेशा ये कहते हैं कि आपको कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय तो जरूर लिखनी है, या फिर अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया तो आपके साथ ये नुकसान हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा, सबसे पहले इन अंधविश्वास वाले वीडियो से बचे रहें। क्योंकि कोई भी ईश्वर ये नहीं कहता अगर आप हमें शेयर नहीं करेंगे तो हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। सबसे पहले इनसे बचे। दूसरा, सोशल मीडिया के वो कंटेंट जो आपको ये आपसे वादा करते हैं कि मात्र 1 घंटे 2 घंटे में आपको चमत्कारी उपाय मिलेंगे, तो वो सरासर गलत है। कोई भी उपाय 1 से 2 घंटे में आपको कोई भी चमत्कारिक प्रभाव या रिजल्ट नहीं दे सकता है। हर चीज में समय लगता है। जैसे हम कर्म करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमें फल भी मिलते हैं। जैसे आप पूजा आराधना करेंगे आपको उसी के अनुरूप फल मिलेंगे, तो इनसे भी आप बचकर रहिए। और जो उपाय आपको ये कहते हैं कि जल चढ़ाइए, आप भगवान का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, किसी भी ईश्वर का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, दान कीजिए, है ना, इन चीजों को आप जरूर मानिए। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और भगवान भोलेनाथ की अगर हम यहाँ बात करें तो भगवान भोलेनाथ को तो फिर मैं बार बार कहूंगी, सादा जल भी अर्पित करेंगे तो भी वो कहेंगे तथास्तु। लेकिन सिर्फ आपका भाव और आपकी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल, भाव और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यहाँ पर मीतू जी, एक और बड़ा सवाल मेरे मन में आया और मुझे लगता है ये सवाल हर किसी के मन में ही आता होगा कभी ना कभी, जब वो पूजा पाठ के लिए बैठते होंगे या फिर तैयारी करते होंगे। सवाल ये है कि हर कोई कहता है कि सादा जल चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, कोई कहता है कि चंदन और केसर के साथ में जल अर्पित कर दीजिए, कोई कहता है कि बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, कोई कहता है कि काले तिल भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। तमाम चीजें जो है चढ़ाने से भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसा क्या ना करें जिसके चलते भगवान आपसे अप्रसन्न ना हो? देखिए, सबसे बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात ही करी है। अब इसके बाद मैं यही बोलने वाली थी कि क्या ना करें। सबसे पहले देखिए, भगवान शिव को आपको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है, आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है ना, आपको सिंदूर अर्पित नहीं करना। इन चीजों से आप बचकर रहिए, ये आपको बिल्कुल अर्पित नहीं करने। उसके अलावा आप बेलपत्र अर्पित करिए। देखिए, अगर बेलपत्र पे अगर आप राम लेकर अर्पित करते हैं तो आपकी तमाम तरीके की समस्याएं एक्चुअली में दूर होती है। मैं ये नहीं कहूंगी एक बार करने से तो आप बार बार करिए। दूसरा, काले तिल अर्पित करने से भगवान शिव जो है शनि के जो दोष है उनको दूर करते हैं, आप वो अर्पित कर सकते हैं। आप भांग धतूरा अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी पत्र, केतकी के फूल और दूसरा सिंदूर भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। वो अर्पित करने से आपको पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है, जब आपने कहा कि जो कहीं ना कहीं जो आपने 3 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई, पहला कि आपको तुलसी अर्पित नहीं करना है, दूसरा केतकी के फूल आपको अर्पित नहीं करना है और तीसरा कि सिंदूर आपको अर्पित नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं इनको ना अर्पित करने के पीछे के कोई कारण शास्त्रों में जो कहे गए हों कि जिनके चलते इनको भगवान शिव को अर्पित करने से बचना चाहिए, परेशानियां आपको घेर सकती हैं? देखिए, जो तुलसी जी है वो भगवान विष्णु की प्रिया है, तो कैसे भगवान शिव जी उनको ले लें, उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बहुत ज्यादा पाप चढ़ता है। सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित किया जाता है, वैवाहिक स्त्रियों को अर्पित किया जाता है ना। तो भगवान भोलेनाथ जो है वो हमारे बिल्कुल तपस्या में रहते हैं, उनको भस्म बहुत प्रिय है। अगर आप सिंदूर की बजाय अगर भस्म उनको अर्पित करेंगे वो खुश हो जाएंगे। सिंदूर अर्पित करने से
नाराज नहीं होंगे लेकिन वो खुश भी नहीं होंगे। उनको भस्म बहुत प्रिय है क्योंकि सिंदूर जो है वैवाहिता का एक श्रृंगार सामग्री है। तीसरी चीज, केतकी को भगवान शिव ने श्राप दिया था, इसलिए केतकी के फूल आप अर्पित करेंगे तो आप भी श्राप के भागीदारी बनेंगे। आपके जीवन में जो जितनी समस्याएं चल रही हैं और समस्याएं आपकी गहरी होती चली जाएंगी, इसलिए इन तीन चीजों को हम भगवान भोलेनाथ पर अर्पित नहीं करते। बिल्कुल, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अर्पित करने से बचना चाहिए और उनके पीछे कारण क्या है वो आपको मीतू गर्ग जी ने बखूबी विस्तार से बताया। मीतू जी, एक बड़ा सवाल और यहाँ पर खड़ा हो जाता है महिलाओं को लेकर। जब महिलाएं पीरियड्स में होती हैं और सावन का पवित्र महीना चल रहा होता है, पूजा करने का बहुत मन करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी मान्यताएं हैं या फिर कुछ कुरीतियां हैं जिसकी वजह से मना किया जाता है कि आपको मंदिर नहीं जाना है, भगवान से संबंधित चीजों को नहीं छूना है या भगवान के ऊपर अपनी छाया भी नहीं पड़ने देना है। तो इन कुरीतियों को दूर करते हुए भगवान शिव की आराधना कैसे करें? देखिए, ये तो बिल्कुल सच है, खासकर महिलाएं। ये बिल्कुल सच है। जब आप मासिक धर्म में होती हैं तब आप मंदिर नहीं जा सकती हैं, आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर के बाहर खड़े होकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर वापस बोलूंगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं। हमेशा हर ईश्वर ये कहता है आप मानसिक तौर पर जितनी पूजा कर सकते हैं उसका फल आपको कहीं गुना मिलता है जितना आप खुद जाकर पूजा करते हैं। तो आप सिर्फ मानसिक तौर पर पूजा करिए, अपने घर में बैठिए, अपने घर में बैठकर आप विचार करिए आप शिव मंदिर में उपस्थित हैं और भगवान भोलेनाथ आपके सामने हैं, शिवलिंग है, आपके हाथ में जल का लोटा है, गंगा जल है, शहद है, मिश्री है, नारियल का पानी, ये सारी चीजें आप इमेजिन करिए, अपने मन में सोचिए और उनको अर्पित करिए और साथ में ही ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरी पूजा का फल प्राप्त होता है, चाहे आप मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, चाहे आप मासिक धर्म में हैं, चाहे आप कहीं पर भी, सभी के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बाकी सभी के लिए है। और महिलाएं बिल्कुल भी उत्साहित, मतलब ऐसा नहीं, निराश ना हो कि हम पीरियड्स में हैं तो क्या करें, नहीं, आप बिल्कुल मानसिक तौर पर पूजा कर सकती हैं, भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करिए, आपको पूरी ही पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि मीतू जी, ये सवाल मेरे मन में इसलिए भी आया क्योंकि सावन का पवित्र महीना, मतलब पूरे दिन, पूरे महीने चलता है, 1 महीना चलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं 1 सोमवार, 2 सोमवार या 3 सोमवार करने के बाद में ना एक जो महिलाओं का मासिक चक्र है वो भी बीच में आ जाता है। तो मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनके 3 सोमवार तो निकल चुके हैं व्रत के साथ में, लेकिन चौथा सोमवार जैसे ही नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनका जो मासिक चक्र है उसका समय भी नजदीक आ रहा है और ऐसे में वो काफी चिंतित हैं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था वो 4 सोमवार व्रत रखने का लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका जो मासिक चक्र है जिसके चलते उनको निराशा हाथ लग रही है, परेशान है और उपाय खोज रही है कि क्या करें। अब सोशल मीडिया पर जाकर तरह तरह के उपाय जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, गूगल अपने सजेशन दे रहा है, लेकिन आपका सजेशन? मेरा सजेशन यही है, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आप बिल्कुल व्रत रखिए, आप रख सकती हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो बिल्कुल आप व्रत का पालन कीजिए, जैसे आप 3 सोमवार रखते हैं वैसे ही चौथे सोमवार भी व्रत करिए। सिर्फ करना इतना ही कि आपको मंदिर नहीं जाना, बाकी सारी पूजा अर्चना वैसे ही होगी। आपको सिर्फ प्रॉपर तरीके से वहां उपस्थित नहीं होना है मंदिर में, आपको मानसिक तौर पर सारी पूजा करनी है। इसलिए आप बिल्कुल हताश या निराश ना हो, जितने आप मंत्रोच्चारण करते, जितनी आप पूजा पाठ करते, आप बिल्कुल सारी पूजा पाठ करिए, लेकिन सिर्फ मंदिर में नहीं जाना और आपको किसी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। बाकी आप जिस तरीके से जो करते हैं ये बिल्कुल सब वही कीजिए, लेकिन मानसिक तौर पर करिए। आप अपने घर में बैठिए, आप कहीं भी बैठ सकते, एक अलग आसन लगाइए, वहां बैठिए, बैठकर जितने मंत्रोच्चारण आपको अपने भगवान भोलेनाथ के करने हैं, जो भी मंत्र आपने सोशल मीडिया से देखे हैं, कहीं से भी देखे, वो सारे मंत्रों का आप उच्चारण करिए, आराम से करिए और भगवान भोलेनाथ आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना बाकी सभी को देंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात यहाँ पर ये है, जब महिलाएं मासिक धर्म में होती है उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। आपकी पूजा की हुई भगवान भोलेनाथ के पास बिल्कुल फटाफट से जाती है, इमीडिएटली जाती है। जितना हम नॉर्मल डेज में पूजा करते उस पूजा का कहीं ना कहीं 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए बिल्कुल भी हताश नहीं हुई और निराश मत होइए। तो बिल्कुल यकीनन तौर पर आपने जो उपाय बताया, आपने जो सुझाव दिया है, उसको पाकर कहीं ना कहीं एक जो रास्ता है, परेशानी के बीच में जो फंसा था, हमें नहीं मिल पा रहा था, यकीनन तौर पर वो मिल चुका है। अब बात आती है उन लोगों की, अभी तक तो बात उन लोगों की हो रही थी जो पूरे महीने पूजा करते हुए आए, सावन के
सभी व्रत भी उन्होंने कर लिए, लेकिन अब एक अलग ही वर्ग है, एक अलग ही समुदाय है जो सिर्फ रिग्रेट में रहा कि सावन का पूरा महीना निकल गया लेकिन मैंने भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित नहीं किया। सावन का पूरा महीना निकल गया, मैं इतना व्यस्त रहा मीटिंग्स में, बैठकों में, दूसरे काम के चलते भगवान शिव का एक मूल मंत्र जो है ओम नमः शिवाय उसका जाप तक नहीं कर पाया। लेकिन पूर्णिमा के दिन मैं चाहता हूं कि भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दूं, भगवान शिव की आराधना कर लूं। तो उन लोगों के लिए खास उपाय क्या है ताकि भगवान शिव जो है वो उनसे प्रसन्न हो जाएं और जो तमाम मनोकामनाएं उनके मन में चल रही थी उस आखिरी दिन वो मांगे और वो उनकी तुरंत। बिल्कुल सही मीनाक्षी, आपने ठीक बोला है। हम में से बहुत लोग हैं जो पूजा नहीं कर पाए हैं। देखिए, आखिरी सोमवार जिसमें दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, 3 महासंयोग बन रहे हैं, इस दिन किसी भी समय, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। अगर वापस मंदिर नहीं जा पाते, आप जहां पर भी, अपने कार्यस्थल पर भी हैं, अगर आप अपने ऑफिस में भी बैठे, कुछ नहीं करना, आप काम भी कर रहे, अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आपको रिग्रेट है मैं बोलकर नहीं कर पा रहा, फिर वापस कहूंगी, भोलेनाथ कहते हैं कि आप जितना मन से करेंगे उतना ही मैं जल्दी ज्यादा सुनूंगा, बोलने की बजाय, है ना। तो आप मन से उसका जाप करते रहिए, उच्चारण करते रहिए। और दूसरी बात, अगर आप ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओम का जाप करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, इस तरह भी अगर आप सिर्फ 3 बार ओम का उच्चारण भी करते हैं तो आपके पूरे सावन में जो पूजा नहीं की है उसका पूरा फल इस दिन आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा। और अगर आप इस दिन पूजा व्रत कर पा रहे हैं तो इस दिन आप व्रत भी कीजिए, इस दिन आप प्रॉपर पूजा भी कीजिए और रात को भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करके व्रत का पारण भी जरूर कीजिए। तो बिल्कुल, अब उन लोगों के लिए ये उपाय मुझे लगता है लाभकारी साबित होगा जो पूरे महीने पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, सावन के जो सोमवार थे उनके व्रत भी नहीं कर पाए हैं। तो कम से कम इतना वक्त तो निकालना ही पड़ेगा कि भगवान शिव का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप आप किसी भी वक्त कहीं भी बैठकर कर लें, तब भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी और एक संदेश लेना चाहूंगी सावन मास के इस पवित्र महीने को लेकर और आखिरी सोमवार पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। हिंदी खबर के सभी दर्शकों को सावन के आखिरी सोमवार की बहुत बहुत बधाई। देखिए, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी, भगवान भोलेनाथ एक्चुअली में बहुत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मन से आप मंत्रोच्चारण करते हैं और अगर आपको लगता है मंत्रोच्चारण भी नहीं कर पाते तो कुछ नहीं करना है, अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय इस दिन जरूर बिताएं, उनकी बातें सुनिए, उनके मन के कर्मों का आप करिए, जैसा वो चाहते हैं वैसा करिए। हाँ, सबसे खास बात, इस दिन किसी की भी निंदा मत करिए, सबका अच्छा करने का प्रयास करिए। किसी जरूरतमंद को अगर आप कुछ दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद मिलता है, उनकी पूरी कृपा मिलती है और भगवान भोलेनाथ आपको तथास्तु भी कहते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आप सावन के आखिरी सोमवार के व्रत में हैं और जाकर पारण भी आपको शाम को करना है। तो ऐसे में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हिंदी खबर ने आपको जो उपाय बताए, ज्योतिषाचार्य आचार्य मीतू गर्ग ने आपको जो उपाय बताए हैं, निश्चित तौर पर आपको उन उपायों को करने के बाद में सफलता हासिल होगी। वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी जिनको लेकर आप बार बार भगवान शिव के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति सामने रख रहे थे। एक लोटा जल चढ़ाइए, साधा जल चढ़ाइए, आपकी ढेर सारी जो मनोकामनाएं आपके मन में है वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी। आचार्य मीतू गर्ग जी, एक सिंगल लाइन में ओम नमः शिवाय। शिवाय। फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।